Hello friends, myself Gajendra Singh. Today our topic of discussion is binary to decimal conversion. So let us start with converting binary to decimal. For integer part, first of all write down the powers of 2 from right to left starting at 2 to the power 0. Then write the digits of the binary number below their corresponding powers of 2. Then multiply each binary digit with its corresponding power of 2. Add the final value of each multiplication. Then write the answer along with its base subscript. So let us take an example. We will convert 100,11,011 base 2 to a decimal equivalent. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits here. So starting from 2 to the power 0, we move to left side from right to left. So सबसे पहले हम 2 की पावर 0 लिखेंगे, देन 2 की पावर 1, 2, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7. तो इस तरह से हम 8 प्लेस पे हम 2 की पावर्स लगा देंगे 0 से 7 तक. तो उसमें ये 8 नंबर डिजिट्स हैं हमारी, तो हमने 7 तक, क्योंकि 0 से 7 तक 8 होता है, तो 8 हमने 2 की पावर लगा दी है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू द पावर 0. अब ये जो हमने बाइनरी नंबर लिया है, इसकी हर एक डिजिट को हम इन पावर्स के नीचे प्लेस कर देंगे. सो सबसे राइट हैंड वाली डिजिट 2 की पावर 0 के नीचे आएगी, फिर उसके नेक्स्ट वाली 2 की पावर 1 के नीचे, देन नेक्स्ट 2 की पावर 2 के नीचे, देन 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4, देन 5, देन 6 एंड 7. तो इस तरह से जैसे नंबर ऊपर दिया है वो लेफ़्ट टू राइट हम लिख देंगे, और जो सबसे यूनिट प्लेस वाली वैल्यू है वो 2 की पावर 0 पर रखेंगे, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसे हम लास्ट पावर पे रखेंगे. तो इस तरह से हम इनको प्लेस कर देंगे. नाउ वी विल मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय इट्स पावर, जो कि उसके ऊपर दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर. तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे डिजिट है 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0 विच विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1, क्योंकि 2 कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है. तो यहाँ पर 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो विल गॉट 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट वी विल मूव टू टू दी पावर 1. यहाँ पर भी डिजिट 1 है, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 विच विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2, एंड दैट बिकम्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 2. देन वी मूव टू द थर्ड डिजिट विच इज 0. नाउ वी राइट 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, which will become 0 into 4, and 0 multiplied by any number becomes 0, so the answer is 0. Next we have 1 into 2 to the power 3, that is equal to 1 into 8, which becomes 8. Then we have again 1, so we will multiply 1 with 2 to the power 4, that becomes 1 into 16, which is equal to 16. Then we have 0. So we will multiply 0 into 2 to the power 5, which is equal to 0 into 32, because 2 to the power 5 is equal to 32, and 0 multiplied by 32 becomes 0. Then again 0 into 2 to the power 6 is equal to 0 into 64, that is equal to 0. And the last one, 1 multiplied by 2 to the power 7, which is equal to 128.
that is 1 into 128, which will become 128. Now we will add all these answers together. So by adding them we got the total, and the total is 155. तो ये ऊपर से नीचे जितने भी नंबर हैं इनको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें टोटल 155 मिल जाएगा. सो इन दिस वे वी गॉट द आंसर 100111011 बेस 2 विल बी इक्वल टू 155 बेस 10. तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. So this is the method for converting integer part. Now converting binary fraction to decimal fraction. So the steps involved in converting binary fraction to decimal fraction are similar to that of integer part, except that the powers of 2 are written from left to right after the decimal point starting at 2 to the power 1. तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देने वाली बात है, जो इंटीजर पार्ट है वो पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, तो उसको हम राइट टू लेफ्ट 2 to the power 0 से एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे, इस तरह से लिखेंगे. बट फ्रैक्शनल पार्ट के लिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शनल पार्ट होती है, तो उसके लिए हम राइट हैंड साइड को मूव करेंगे. तो 0 से एक आगे चलेंगे तो वो 2 की पावर -1 आएगा, फिर देन 2 की पावर -2, यानी कि ग्राफिकल फॉर्मेट के रिवर्स ऑर्डर में हम इसको फॉलो करेंगे. सो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम, जो कि हर एक डिजिट से और पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो आइए देखते हैं बाइनरी फ्रैक्शन को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. कन्वर्टिंग 0.101 टू ए डेसिमल इक्विवेलेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पावर्स लिख दी. पॉइंट से पहले 0 है तो 0 डिजिट का हमने 2 की पावर 0 लिख दिया. उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 की पावर 1 लिखा, देन 2 की पावर 2 लिखा, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 लिखा. और जो हमारे डिजिट है 0.101 वो हमने उन पर्टिकुलर पावर्स के नीचे लिख दी. जैसे 0, 2 की पावर 0 के नीचे हमने 0 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देन 2 की पावर -1 के नीचे 1, 2 की पावर -2 के नीचे 0, 2 की पावर -3 के नीचे 1. तो इस तरीके से powers of 2 from left to right after decimal point starting at 2 to the power -1 will be written in this order. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Now we will multiply each digit by the corresponding powers. So first of all we will have the rightmost digit after the decimal point, यानी कि 2 की पावर 1 के नीचे जो डिजिट है वो 1 है, तो हमने इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर -1. उसके बाद 2 की पावर 2 और उसके नीचे 0 है तो हम लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर -2. बीच में हम प्लस लगा देंगे क्योंकि इन सबको प्लस करना है. एक मेथड वो था जो हमने पीछे इंटीजर पार्ट में देखा है, इसे भी हम उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड इसलिए मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ क्योंकि आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला जो मेथड आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट 2 की पावर -3 के नीचे 1 है तो हम 1 इंटू 2 की पावर -3 उसको लिखेंगे. तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3. अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं. तो अब जब किसी नंबर की पावर माइनस होती है तो उसे जब हम अपॉन में ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव चेंज हो जाती है. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 3. तो ये ऊपर की जो माइनस पावर थी वो नीचे आके पॉजिटिव में चेंज हो गई है. ये इसलिए क्योंकि मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम अपॉन में नंबर ले जाते हैं तो माइनस की पावर प्लस हो जाती है, प्लस वाली पावर माइनस हो जाती है. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट द आंसर 1 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/8. तो ये 1/2 1/4 1/8 जो आया तो 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 2 is 4,
एंड 2 की पावर 3 इज 8। तो इस तरह से हम इसको 1/2, 1/4, 1/8 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके हमारा फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखते हैं, अब हमारी वैल्यू आएगी 1 इंटू 1/2 का आ गया 0.5, 1/4 का आ गया 0.25 और 1/8 का आ गया 0.125। अब ये मल्टीप्लिकेशन करके अब हमें फाइनल वैल्यू जो मिलेगी, तो फर्स्ट वन इज 1 इंटू 0.5 इज 0.5, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज 0.25 से मल्टीप्लाई करके वो हमें 0 मिल जाएगा, और 1 इंटू 0.125 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0.125 मिल जाएगा। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि 0.625, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से बाइनरी फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 0.101 बेस 2 विल बी इक्वल टू 0.625 बेस 10। तो इस तरीके से हम बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now let us move further. We will take complete example which will having integer part and fractional part both. So we will convert 1101.011 to decimal. So इसमें पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो पॉइंट से पहले जो राइट हैंड साइड से हमें स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट करना है। तो राइट हैंड साइड को इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट से पहले हम 2 की पावर 0 लिखेंगे, देन 2 की पावर 1 लिखेंगे, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, और उसके फिर राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। तो हम 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे। वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। अब इंटीजर पार्ट, वो हम पॉइंट से पहले जो हमने पावर्स लिखी हैं उसके नीचे हमने इंटीजर पार्ट वाली डिजिट लिख देंगे, और जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट हैं वो हम इंटीजर पार्ट के बाद वाली पावर्स के नीचे एक एक लिख देंगे। बाकी प्रोसेस वही सेम रहेगा जैसे अभी हमने पीछे किया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स। तो यहाँ पर मैं आपको कंबाइंडली एक साथ दिखा रहा हूँ, जो टेबुलर फॉर्मेट में टॉप टू बॉटम फर्स्ट टाइम दिखाया था वो नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली डिजिट 1, उसके ऊपर 2 की पावर 3 है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3। फिर सेकेंड, उसके ऊपर 2 की पावर 2 लिखी हुई है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2। देन 0, तो हम 0 के ऊपर 2 की पावर 1 है तो हम लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस, फिर पॉइंट के बाद जो 0 है उस पर 2 की पावर -1 लिखी हुई है तो हम लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर -1। फिर नेक्स्ट डिजिट जो है उसके ऊपर 2 की पावर -2 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर -2। फिर उसके बाद 2 की पावर -3 है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर -3। ये ध्यान रखना है कि जिस पावर के नीचे जो डिजिट होगी उसी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी पावर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दिस वे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन आया 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब पॉइंट के बाद जो ये माइनस पावर है तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया 0। यहाँ आप देखें ध्यान से, ये चीज़ 0 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 3। तो जो ऊपर माइनस पावर थी उसे अब हम नीचे ले आए हैं मैथमेटिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव बन गई है। तो इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी है नाउ 1 इंटू 2 की पावर 3 will become 8 and 2 की पावर 2 become 4, 2 की पावर 1 become 2,
2 की पावर 0 become 1 and 1 upon 2 की पावर 1 become 1 upon 2 and 1 upon 2 की पावर 2 become 1 upon 4 and 1 upon 2 की पावर 3 becomes 1 upon 8 जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऊपर जो ये पावर्स थी इनके अकॉर्डिंग ये हमारे नीचे आंसर सॉल्व के आ गए हैं। तो लेट अस मूव फर्दर। नाउ 1 into 8 will become 8 plus 1 into 4 is 4, 0 into 2 is 0, 1 into 1 is 1 and 1 upon 2 will become 0.5, 1 upon 4 will become 0.25, 1 upon 8 will become 0.125। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट, अब हम इनको ऐड करेंगे। सो नाउ वी विल हैव 8 plus 4 plus 0 plus 1 is 13 plus 0 plus 0.25 plus 0.125। अब इनको ऐड करने पर हमें आंसर मिला 13.375। So 13.375 is the answer for this binary number. So in this way, binary number 1101.011 is converted to decimal as 13.375 base 10. So this is the method to convert binary number to a decimal number. That's all for today. Thank you for watching. Have a nice day.